Good morning, student. Now I am continuing here to give you the further topic of federalism. Till last video we have discussed. That what it means, how the Indian federalism is successful. Yeah, what are the reason of success of Indian federalism? Okay. So we have all discussed there. Today the topic that I am going to discuss is decentralization. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? देखो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? विघटन करना. सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? केंद्रित करना. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज मींस विकेंद्रित करना. ठीक है, माने सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, हम इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, अप टू नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. हमने ये भी देखा कि भारत एक फेडरल राष्ट्र है. ठीक है, and now I am going to further discuss students about the decentralization, that why it happen in our country. चलिए इसको तो हम बाद में बताते हैं, पहले आप डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ लो कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज इज सेड, okay, when the central and the state government decided to, है ना, decided to students contribute some power to the local government. Okay, means they agree to give some power to the local government, is called the decentralization. अब हमें ये समझना है कि why decentralization took place in India. डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भारत में क्यों हुआ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट नो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड वेरी लार्ज कंट्री आल्सो. ठीक है, ये बड़ा भी है और डाइवर्स भी है. सो इट वाज नॉट पॉसिबल बाय एनी ऑफ द सिंगल गवर्नमेंट टू रूल दिस कंट्री, एंड दैट इज व्हाई द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये आप समझ लो. दूसरा, अगर आप देखो स्टूडेंट्स की आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन या इम्पोर्टेंस, दोनों सेम चीज है, आप याद रखोगे. आइडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कॉमन चीज है, आप खुद समझ सकते हैं. कि देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया कि लोकल लेवल तक डेमोक्रेसी का विस्तार करना. ठीक है, अब आप समझो आप अपने घर में रहते हो, तो आपकी घर की समस्या क्या है वो आपसे कोई बेहतर कैसे जान सकता है? आप ही जानोगे, स्वाभाविक है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है डिसेंट्रलाइजेशन का. द आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज दैट मिस्टर स्टूडेंट्स, दे रियलाइज दैट द लोकल पीपुल नो द प्रॉब्लम बेटर देन अदर. जो स्थानीय लोग हैं, वो हमारा गांव है, तो हमारे गांव के बारे में जितना नॉलेज हमें है उतना नॉलेज दूसरे को कहाँ से हो सकता है? तो पहला आइडिया ये दिया गया कि लोकल पीपुल नो द प्रॉब्लम बेटर. ओके, एंड दे आल्सो स्टूडेंट्स हैव सॉल्यूशन इन ए बेटर वेज. और अगर कोई समस्या है तो उसकी सॉल्यूशन ये बिल्कुल आसानी ढंग से कर सकते हैं. पहला प्रूफ तो मतलब ये आ गया स्टूडेंट्स फैक्टर में, है ना. सेकेंड आप देखो स्टूडेंट, तो पीपुल रियलाइज दैट सम ऑफ द डिस्प्यूट, सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, ए नंबर ऑफ, है ना, conflicts and dispute can be best settled at the local level. छोटी मोटी लड़ाई झगड़े लगा कि ये बेहतर ढंग से जो है गांव में लोकल लेवल पर आसानी से सोल्व हो सकता है rather than going to the court. ठीक है, क्या नहीं सकते कि गांव में क्या कोई बड़ा बुजुर्ग कह दिया तो लोग मान लेते हैं, तो लोगों को लगा कि ये बेहतर ढंग से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं. ये भी आ गया स्टूडेंट. दूसरी है कि इट विल इनहेंस द आइडिया, डेमोक्रेटिक आइडिया अमंग द पीपल, है ना, टू द रूरल एरिया. तीसरा ये भी लगा कि ये डेमोक्रेसी का विस्तार करने में सहायक होगा, है ना. इट विल अपबील्ड द पीपल फॉर द पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी. एंड यू मस्ट नो इट इज ओनली द लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स विच हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना. ये लोकल गवर्नमेंट is an example of direct democracy. आप देखो इसमें क्या करते हो स्टूडेंट्स कि जिसको मुखिया चुनते हैं वही मुखिया होता है. पोस्ट का चुनाव लोकल लेवल पर ही होता है. नहीं,
अब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कोई प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए खड़ा होता है क्या? नहीं ना, वो तो पार्टी से चुनता है। लेकिन यहाँ क्या होता है लोकल गवर्नमेंट में कि जो जिसका पोस्ट है उसके लिए चुनाव होता है। पंच है तो पंच के लिए हो रहा है, मुखिया जी हैं तो उसके लिए हो रहा है, जिला परिषद है तो उसके लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो लोगों को ये भी लगा कि इट विल इनकरेज द पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आइडिया आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कि व्हाट गवर्नमेंट हैव एडॉप्टेड टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन 1992 स्टूडेंट्स, to ascertain the local government in the country, some of the changes, some of the rules was introduced by the constitution, है ना। पहला क्या था स्टूडेंट कि every state now have an independent इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट को दे दिया गया इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव कराने के लिए, ठीक है। ये हो गया। लाइक द अदर इलेक्शन द सीट्स वेयर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे और इलेक्शन में रिजर्व होता है यहाँ भी रखा गया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रूरल गवर्नमेंट इज दैट इट स्टूडेंट्स मींस हैज रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर 1 मार्क्स में पूछता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 30%, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 30%, 33% आपको देना है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था किया गया ताकि हम पंचायती राज सिस्टम को बेहतर कर सकें। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको समझना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अगर आप स्ट्रक्चर देख लो तो आपको बिल्कुल स्टूडेंट्स इस प्रकार से लगेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर में जो पार्ट है, अपर पार्ट में है ना, वो है जिला परिषद, जिला परिषद। इसके नीचे में जो है स्टूडेंट्स वो है पंचायत समिति, ठीक है। और ये है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में आप चलो सबसे पहले हम विलेज पंचायत देखते हैं। देखिए तो विलेज पंचायत के दो अंग हैं स्टूडेंट्स। पहला ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। एक जनरेट कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, आप इससे समझ लो पहले बेहतर ढंग से, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हम बीच में आपको नोट्स वगैरह देंगे, इसमें इसी में क्लिप दे देंगे आपको, ठीक है। तो समझने में आपको बेहतर होगी, समझने में आपको आसानी होगी। देयर स्टूडेंट्स की नोटिस दिया हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए लार्ज विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेज, ए लार्ज विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेज, है ना, कमिंग टुगेदर फॉर्म ए विलेज पंचायत, ठीक है। मैंने एक बड़ा गांव हो या बहुत छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक विलेज पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। दिस विलेज पंचायत फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड, और चुनाव की वजह से ये बिल्कुल अलग अलग वार्ड में बटे होते हैं। एंड एवरी वार्ड स्टूडेंट सिलेक्ट देयर ओन मेंबर, और हर वार्ड अपना अपना मेंबर का, एक समझ लो बाकी सबका कहानी यही, ठीक है। विलेज पंचायत और जिला परिषद दोनों सेम है चुनावी प्रक्रिया, ठीक है। अरे वह समझो कि विलेज पंचायत का गठन कैसे होता है, ए लार्ज विलेज और अ स्मॉल विलेज कमिंग टुगेदर फॉर्म ए विलेज पंचायत। एक बड़ा गांव या छोटे छोटे बहुत सारे गांव मिलकर एक विलेज पंचायत का गठन करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन दिस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड, ठीक है। पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए ये अलग अलग वार्ड में बटे होते हैं, ठीक है। एवरी वार्ड हैव इट्स ओन मेंबर, हर वार्ड का अपना सदस्य होता है, ठीक है। आगे बस समझ में है। एंड द हेड ऑफ विलेज पंचायत इज कॉल्ड मुखिया, प्रधान। अब एक ग्राम सभा आप ले लीजिए, देखो ग्राम सभा स्टूडेंट्स इज ए लेजिस्लेचर ऑफ विलेज
लेजिस्लेचर बॉडी। ग्राम सभा जो है जैसे हमारा पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा उसी प्रकार से है लोकल लेवल पे। एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ ए विलेज पंचायत, एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ ए विलेज पंचायत इज मेंबर ऑफ ग्राम सभा, एक ग्राम सभा का मेंबर होते हैं। द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज टू बी हेडेड बाय द प्रधान और मुखिया। इट इज मैंडेटरी दैट द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा मस्ट बी हेल्ड ट्विस इन ए ईयर, जहाँ सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बैठ के अपना राय सलाह देते हैं, लेकिन ये मुखिया के नेतृत्व में ही होता है। ये हमारा विलेज पंचायत था। विलेज पंचायत से ऊपर आइए तो पंचायत समिति। तो जैसे बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक विलेज पंचायत बनाया जाता है ना, उसी प्रकार से एक और एक से अधिक विलेज पंचायत को एक साथ मिलाकर पंचायत समिति बनाया जाता है ना। एक विलेज पंचायत और एक ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट द पंचायत समिति है ना। समवेयर इट इज आल्सो नोन एज ए ब्लॉक समिति, समवेयर मंडल समिति, इसका अलग अलग नाम है। कहीं पंचायत समिति बोलते हैं, कहीं मंडल समिति बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हाउ द मेंबर ऑफ पंचायत समिति इज इलेक्टेड। द मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स पंचायत समिति इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत के मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर है, मुखिया है, ये सब मिलकर जो है वो पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव को ये करते हैं। ठीक है, और मेन फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ ए विलेज पंचायत। ठीक है, अफेयर ऑफ ए विलेज पंचायत, हम उस विलेज पंचायत के अफेयर को लुक आफ्टर करता है। वहां से ऊपर आइए तो जिला परिषद। ठीक है, वहां से आइए तो स्टूडेंट्स जिला परिषद। तो लाइक द विलेज पंचायत, जिला परिषद हैव द सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स। ठीक है, कि ए कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड एंड ईच वार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन मेंबर। अपने मेंबर से होता है, एमएलए, एमपी आर द ऑटोमेटिक मेंबर ऑफ द जिला परिषद। इट इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन। तो इन ए स्मॉल टाउन देयर इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन द स्मॉल टाउन देयर इज द म्युनिसिपल पार्टी। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में म्युनिसिपल पार्टी होते हैं, जैसे नवादा का आप ले लीजिए। फॉर ए लार्ज टाउन देयर इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज ए मेयर। आप बिहार शरीफ को ले लीजिए, वहाँ मेयर होते हैं, हमारे यहाँ चेयरपर्सन होते हैं जिला परिषद। तो दिस वाज व्हाट स्टूडेंट्स अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। ये सारा चीज डिसेंट्रलाइजेशन का था। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी नोट्स हम देंगे डिसेंट्रलाइजेशन का, और वो नोट्स देख के अच्छा से कॉपी कर लेना है। मंडे और ट्यूसडे जो हम लोग इसी लेसन में रहेंगे, कोई विशेष नहीं करेंगे। जो आपकी डॉट है वो आप पूछ लेंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।